मेरा अब्दुल अलग है। देखिए, अब्दुल अलग नहीं है, अब्दुल सिर्फ इंतजार में है। उसको चाहिए एक मौका, और जिस दिन उसको वो मौका मिलेगा वो बता देगा कि आपका अब्दुल जो है वो अलग नहीं है। दिल्ली के ज्योति नगर में 19 साल की नेहा के साथ में जो करतूत करी गई है तौफीक के द्वारा, वो जाहिर तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि इनको सिर्फ मौका चाहिए होता है। वो नेहा जो तौफीक को राखी बांधा करती थी, अपना भाई माना करती थी, लेकिन उस भाई ने अपनी इस मुंह बोली बहन के ऊपर ही अपनी वक्र दृष्टि डाल के रख दी और बोला कि नहीं, तुमको मेरे साथ निकाह करना पड़ेगा। एंड जाहिर सी बात है, धर्म परिवर्तन एंड ऑल बाकी सब चीजें तो होती हैं। और जब वो लड़की नहीं मानी तो पहले उसके घर बुर्का पहन कर गया, उसका गला वगैरह दबाया और फिर उसको छत से धक्का दे दिया। अब परिजन जस्टिस मांगे। और ये जो कहानी है, ये कहानी भारत में पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़ गई। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने आपको भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जो मेरे शहर के आसपास की 3 जगह, वहां के आपको कितने जघन्य अपराध मैंने आपको इसी तरह के लव जिहाद में लिप्त हुए केसेस बताए हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक साहब हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने भी इस बात को लेकर काफी बढ़ चढ़कर अब बोलना शुरू कर दिया है। और इस बारे में बोलना बेहद जरूरी है। हमारे देश के जो युवा हैं उनको शिक्षित करना जरूरी है कि इस तरह की चीजें भी आपके आसपास चल रही हैं। क्योंकि होता क्या है, जो हिंदू धर्म है, जो सनातनी है, वो लोग बहुत लिबरल होते हैं, बहुत टॉलरेंट होते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, हमको इस प्रकार की चीजों में नहीं पड़ना है, नफरत हमको नहीं फैलाना है। लेकिन आप समझिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सेक्युलर हैं और आप बहुत ही ज्यादा लिबरल ख्यालों वाले हैं, लेकिन सामने वाला नहीं। सामने वाला मौका परस्त है। वो सिर्फ अपने मौके का इंतजार कर रहा है और जिस दिन उसको मौका मिलेगा ना, वो बिल्कुल आपको चोट देगा। और उस चोट खाने के बाद में आप सिर्फ यही कहते रह जाओगे कि यार हम तो उसे अपना मानते थे। देखिए, वो कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। तो इसीलिए जांच समझ कर ही कोई फैसला लें। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी के साथ में उठना बैठना बंद कर देना। अरे भैया, एक ही समाज में रहते हैं, इस बात को तो हम लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते। आपको उनसे काम भी रहेंगे, उनको हो सकता है आपसे काम पड़े, भाई काम धंधे वाले लोग हैं। लेकिन आपको अपने जहन में इस बात को जिंदा रखना है कि देखिए, फितरत इंसान की कभी नहीं बदलती। और जिस जगह पर जाके वो लोग शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं ना, उस जगह पर भी उनको यही चीजें सिखाई जाती। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने आप को मैच्योर करें, आप अपने बच्चों को मैच्योर करें, उनको चीजें बताएं। चीजों को ना बताना चीजों का सॉल्यूशन नहीं है। उनको सिखाना पड़ेगा कि देखो बेटा, इस तरह की चीजें समाज में चल रही हैं और इन्हीं चीजों से तुमको बच के रहना है। क्योंकि अगर नहीं चल रही होती तो लोग अपना नाम छुपाकर दोस्ती नहीं कर रहे होते, और दोस्ती करने के बाद में, अश्लील वीडियो बनाने के बाद में धर्म परिवर्तन या फिर दूसरों के साथ सोने पे मजबूर नहीं कर रहे होते।